जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं और अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें लगभग हम क्वेश्चन लिए हैं 1, 2, 3, 4। हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं जिनमें मैं आपको 3 बताऊंगा और एक आप लोग खुद बनाइएगा। तो चलिए इसे देर ना करके हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एलसीएम निकालने के लिए और किस विधि से है, अभाज्य गुणनखंड से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है शुरू होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें। तो ये सब ना लिख के हम चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम बहुत ईजी लिए हैं, 12, 15 एंड 21। इतना आसान आपको अगर बोर्ड में मिल जाए तो समझिए आपका 2 नंबर ऐसे ही थाली में रखा गया है, बस आपको उठाना है। पहले हम 12 का जो है गुणनखंड करेंगे। कितना का? 12 का। कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3। और इसे जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 × 3। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 × 3। फिर हम 15 को तोड़ेंगे। 15 का हमारा कितना हो जाएगा? 3 × 5। इसका तो सेम ही है बस। देखिए इसका पावर 1 तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1। हम 21 का करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 × 7। इसे हम कितना लिख सकते हैं? 3 के पावर 1 × 7 के पावर 1। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम समझिए तो सेम बात ही है, कोई फ़र्क ज़्यादा ना है। तो देखिए एचसीएफ है, हमें देखना होता है कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सभी में मिल रहा है, सभी में। तो देखिए 3, 3, 3 सभी में मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? एचसीएफ = 3 डायरेक्ट, और कोई इसमें शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म नहीं है। अब थोड़ा एलसीएम जो है बच्चों को दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर गलती बना देते हैं कि एलसीएम मतलब उस तरीके से बना देते हैं जो बचपन में पढ़े हैं। तो देखिए एलसीएम में हम क्या लेंगे? पहले ये जो हमें मिल गया सेम, तो सेम को हम कितना लिखेंगे? मात्र 3। मात्र 3। देखिए 3 के पावर 1 है, अगर 2 रहता तो हम कितना लिखते? 3 के पावर 2। यहाँ पे 1 है तो 3 के पावर 1। अब देखिए आपको यहाँ पर कितना है? 2 के पावर 2, और यहाँ पर कितना है? 5 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1। बस देखिए आपको जो देखना है कि हमें कौन कौन मिल रहा है, इन दोनों में या सभी में। तो ये तो आसान था, आप कर लिए। और जो नहीं मिला उसे सभी को लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा हमारा? इससे इसमें करिए, ज़रा तोड़ लीजिए इन्हें। 3 × 4 × 5 × 7, 12, 12 × 5 = 60, 60 6 का कितना हो जाएगा? 6 7 42 यानी 420। 420 जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और 3 जो है इसका एचसीएफ। और जो अगला क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करेंगे और एक आप लोग करिएगा। कोई हार्ड चीज़ ना है ये, बस इजी है। आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो 80+ नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ उन्हें तो ज़रूर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है 25, 60, 25, 60 और कितना है हमारा? 50। 25, 60, 50। तो बस उसी तरह से हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? चालू करेंगे यानी गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5। आप कितना लिख सकते हैं? 5 के पावर 1 × 5 के पावर 1। ये आसान है। अगला है 60। 60 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 से भाग करिए
फिर 2 से भाग करिए तो आपको 15 आएगा, फिर 3 इंटू 5 और आपका कितना है 50, उसे भी गुणनखंड कर देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। इन दोनों का आप जो है अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। अब जो है इसमें आएंगे, देखिए 2 के पावर कितना है मात्र 1 एंड 5 के पावर 2। तो आप तो कहेंगे अब यहाँ कि एक जैसा तो मिल ही नहीं रहा है कोई, तो कैसे नहीं मिल रहा है। देखिए बराबर किस तरफ दोनों के 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 और इसमें भी 5, ठीक है। तो इन्हें हम कितना लिख सकते हैं, यही बात आपको देखना है। देखिए इसमें 1 5, इसमें भी 1 5, लेकिन यहाँ पे 2 5 है, मात्र हम कितना लेंगे 1 5 हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ले लेंगे। तो HCF हमारा कितना हो गया डायरेक्ट 1, डायरेक्ट माफ़ करिएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5 ना है। अब हम लोग चलते हैं LCM की ओर। HCF तो बच्चा बना देता है। देखिए जो पहले मिल गया उसे बाहर कर लीजिए आप, ठीक। HCF में कितना है आपका 5, यानी इस 5 का जो है काम खत्म, इस 5 का भी काम खत्म और इसमें से 1 5 का काम खत्म। अब आप देखिए 1 5 और 1 5 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उन्हें भी हम क्या कर देंगे मात्र सिंगल लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको 2 2 मिले तो आप केवल 2 ही लिखिए। तो कहिएगा कि दोनों तीनों में नहीं मिल रहा है, तो LCM में तीनों में ना देखा जाएगा, केवल 2 में मिल रहा है, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें हम लिख देंगे। लेकिन कहिएगा कि 2 के पावर 2 है तो इसे लिखिए केवल 2, तो ये नहीं होगा। काहे कि ये जो है हमेशा 2 संख्या में होना चाहिए, ऊपर और नीचे, ना कि एक ही लाइन में, ठीक है। तो देखिए 5 5 का कहानी जो है हम ख़त्म कर दिए, ये भी ख़त्म। अब बच कौन करेंगे, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो पहले तो 1 2 के बाहर निकालिए दोनों में से, और इसमें से 1 2 बच गया और ई 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें का भी 1 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये भी ख़त्म। अब बचा कौन, तो ई बचे हैं पंडित जी के 6 लाख केवल 3, तो इन्हें उतारिए आप। तो अब तो ये खुद ही कह रहा है कि भाई हमको गुना आप कर दीजिए, अब हम अकेले अकेले नहीं रह पाएंगे, साथ में कर दीजिए, कमज़ोर हो जाएंगे। तो देखिए गुना करिए, 25 में 25 से करिएगा 5 में 5 से करिएगा 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 में 3 से करिए 300। अगर आप अभी भी HCF और LCM ना सीखें ना, तो कहते हैं कि आंगनबाड़ी से चालू करिए। अब इतना आसान तरीक़ा से नहीं सीख पाए तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग करिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, आप नोट कर सकते हैं, पहले लिख देता हूँ। और एक बार ये पूछा भी गया है, 108 240 और कितना है 504, और मुझे आंसर ज़रूर बताइए कमेंट में। एक बार ये पूछा गया है बोर्ड में, आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो उतार लीजिए, मैं इन्हें साफ़ कर देता हूँ और आगे चलता हूँ। मैथ का मज़ा ही कुछ और है। देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है HCF ऑफ 306 और 651। क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है PDF की तरह, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि HCF ऑफ 306 एंड 651 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे लिखिए कितना कितना है HCF है, कितना का है 306 गुने 651 इक्वल टू 7, कितना है 7। तो आपको जो है LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM इतना का, यानी LCM ऑफ 306 गुना 651 का कितना होगा। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है जी, अगर नहीं जानते हैं तो
चलिए बता ही देते हैं कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया है हमें। देखिए दोनों में आपको जो है नंबर दिखाई दे रहेंगे, एक है ए और एक है बी। इसे हम ए बोलते हैं और इसे बी, दोनों में सेम है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले ए इक्वल टू 306 एंड बी इक्वल टू 651। हमने यहाँ पे दो नंबर मान लिया, इन दोनों को, इसे मान लिया 306 और इसे मान लिया 651। अब आपको जो HCF कितना दिया गया है उसे लिख लीजिए, HCF इक्वल टू 7। लेकिन LCM आपको नहीं पता है, यही तो समस्या है। आइए देखिए, आप पढ़े होंगे एक फार्मूला जिसे मैं बेसिक वाला क्लास में बता दूंगा, A गुने B बराबर LCM गुने HCF। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो आप बना सकते हैं। A गुना B हमारे पास कितना है 306 और B का वैल्यू 651। LCM आपको कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, आपको निकालना है तो उसे छोड़ दीजिए। यही बबुआ परेशान है निकालने के लिए, तो इन्हें भी निकालिए। HCF कितना है 7। देखिए इधर गुना करेगा, इधर क्या करेगा, बंटवारा करेगा यानी भाग कर देगा। बड़ा ही हरामी है। देखिए 306 गुना 651 बटा 7 बराबर LCM। अब इतना पर से जो नहीं न बना सकते हैं, जाकर गुना भाग सीख लीजिए। आप 7 से भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना में गुना कर लीजिएगा, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा जो है इसी टाइप से होगा। अगर ये नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, छोड़िएगा नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये शायद मैंने 3 बार देखा है, पूछा गया है 3 बार। समझ ही नहीं कितना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको जो है एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें थोड़ा सा अलग है और आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCM आपको इस बार दिया गया है कितना कितना का, 306 और 657 का कितना है 22,338। और आपको HCF जो है ज्ञात करना है। अब जिन बबुआ को ही ज्ञात करने नहीं आएगा उनका ध्यान रखिए कि 2 नंबर गाया भूल जाइएगा, क्योंकि अभी सिखाएं इस टाइप के क्वेश्चन। इसे A मानिएगा और उसे B, और वो जो है आपका LCM है। और HCF बस उसी फार्मूला बैठाइए, बन जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उन्हें भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये मिल गया, दिखाई दे रहा था। देखिए जांच करें कि 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। 6 के पावर n में शून्य आ सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो इसे रेस लगाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन का जो है 3rd क्वेश्चन है वही। आपको दिया गया कितना है, ज़रा गौर से देखिएगा। संख्या आपको कितना दिया गया है 6 के पावर n। और सवालवा में एक और चीज़ दे दिया गया है, n जो है यहाँ पर प्रकृत संख्या है, n इक्वल टू प्रकृत संख्या। अब जिन्हें प्रकृत संख्या ना पता है वो ज़रा अपना मुंह धो लीजिए गंगा जल से, तब देखिएगा। n जो है प्रकृत संख्या, गिनती को संख्या को कहते हैं। ये अनंत तक जाते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब इसे भी चेक करते हैं। देखिए अब क्या करिए, n के मान बदलते चलिए। n के मान एक बार हम 1 रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे n है कि भाई मान जो है 1 से लेके अब 4, 5, 20, 100 कितना जितना रखना चाहते हैं रख लीजिए। संख्या कितना है 6 के पावर n, तो n का वैल्यू हमने कितना लिया है 1, तो देखिए 6, ठीक है। हम केवल ऐसे ही लिखते हैं और एक बार रखते हैं 2, कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, तो
तो 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, और n का मान 4 रखते हैं तो 6 के पावर 4, तो 6 गुना और एक बार और रख देते हैं, n का वैल्यू 5। चलिए देखिए सही है। अब इन्हें समझिए, हमने n का वैल्यू मान रखा तो 6 का पावर n केवल 6, 6 का पावर 2 6 इंटू 6, 6 का पावर 3 3 बार, 4 तो 4 बार, 5 तो 5 बार। अब कहिए कैसे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ई तो अकेला है, ई न तो बेचारा अपना कुछ से गुना करेगा न भाग करेगा, 6 अपना 6 है, अंत में ही 6 है। अब देखिए ई सब को 6 में 6 से करिएगा तो कितना होगा 36, तो 36 का कितना है अंत में 6, इसका भी कितना है अंत में 6। अब इसको देखिए 6 में 6 से करिएगा तो 36, तब 36 का भूल जाइए, खाली पीछे वाला याद रखिए 6। फिर 6 में 6 से करिए कितना हो जाएगा 36, अंत में फिर इसका भी कितना आया 6। देखिए इतना तक 3 को 6 आ गया, अब 36 6 आ गया तो इसमें करिएगा तो फिर 6 आएगा, इसमें फिर करिएगा तो फिर 6 आएगा। तब इसका मतलब क्या हो गया वो ज़रा लिख लीजिए। तो लिखिएगा कि यहाँ देखिए संख्या क्या है 6 का पावर n, यहाँ 6 के पावर n हमेशा किससे समाप्त हो रहा है 6 पे, 6 पर समाप्त हो रहा है। किस पे समाप्त हो रहा है 6 पे, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त न होगा, समाप्त न होगा। जिस तरह से पाकिस्तान का हाल है उसी तरह से इसका भी हाल है ना, तो बेचारा होगा। एक बार बच्चा देख रहा था, कह रहा है कि हाँ हो ही जाएगा, 6 में 5 से गुणवा कर दीजिए ना, ती कैसे होगा। पावर करिए और मिलिए हमसे अगले वीडियो में, जो होगा एक्सरसाइज 1.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे तो मैं आपको जो है यादें करवा दूंगा। यहाँ पर पहुँचिए तो पहले कल है, आइए जुड़िए।